हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीसी में। आज से मैं आप लोग के लिए शुरू कर रहा हूँ क्रैश कोर्स। मैथ का क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा नंबर लाए तो अब आप लोग को क्रैश कोर्स करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से ही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मैं उपस्थित हूँ जो कि कई चैप्टर्स को मिलाकर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग वीडियो को रोक के उसको पहले बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा कि कैसे मैंने उसको सॉल्व किया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है तो रेखा की दिक् कोज्याएं क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ दिया हुआ है दिक् अनुपात और पूछ रहा है दिक् कोज्याएं। तो देखिए अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो समझिए, दिक् अनुपात को हम लोग ए बी सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए बी और सी से। तो सबसे पहले दिक् अनुपात हमने ए बी सी लिखा। देखिए यहाँ पर ए का मान 1 दे रखा है, बी का मान दे रखा है 3 और सी का मान देख रहा है 5। सी का मान 5 दिया हुआ है। अब दिक् कोज्या निकालना है। दिक् कोज्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट निकालेंगे। तो इसका मान जो है यहाँ से पहले पुट कीजिए। ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर सी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। इसका रूट ओवर कर दीजिए। सबको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इस सब को जोड़िएगा तो 25 और 9 हो जाएगा आपको 34 और 34 एक हो जाएगा 35। तो अंडर रूट 35 निकला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट 35 का कोई मान एग्जैक्ट आएगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमको दिक् कोज्याएं पूछ रहा है तो दिक् कोज्याएं को हम लोग एल एम और एन से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। जब एल निकालना हो तो आप यूज कीजिएगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर अगर एम निकालना हो तब आप यूज कीजिएगा बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से जब आपको एन का वैल्यू निकालना हो तो आप एन बराबर यूज कीजिएगा सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला है। दिक् कोज्या निकालने का यह फार्मूला है। एल बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एम बराबर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन बराबर सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बस मान पुट कर दीजिए। ए का मान आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 है तो ए का मान यहाँ पर हम कलम का रंग बदल के लिख देते हैं 1 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने पहले ही निकाल दिया है। कितना है? अंडर रूट 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 35। तो ये एल निकल गया। उस तरह से एम निकालिएगा तो यहाँ पर बी बटे इसका मान रखना है तो बी का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 बटे में अंडर रूट 35। फिर सी का मान देखिए 5 है तो 5 बटे अंडर रूट 35। देखिए ये तीनों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपको नहीं आता है निकालने तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग पहले इस वीडियो को रोक के बनाइए इसको, फिर जो है देखिए कि क्या होगा सही जवाब। तो ये तो फार्मूला पूछ रहा है 2020 का। यह भी क्वेश्चन है, कहता है कि वाई अक्ष की दिक् कोज्याएं हैं। ये सब 3D का क्वेश्चन है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इससे 10-12 नंबर का सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो
वाई अक्ष की दिक्कोजियाएँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं सब का लिख देता हूँ। देखिए, अगर एक्स अक्ष की दिक्कोजिया आपसे पूछे तो एक्स अक्ष की दिक्कोजिया आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि एक्स अक्ष की दिक्कोजिया जो होती है ये होती है 1 0 0। उसी तरह से अगर वाई अक्ष की दिक्कोजिया पूछे, यहाँ दिक्कोजिया की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो वाई अक्ष की दिक्कोजिया अगर पूछेगा तो आपको बताना है 0 1 0। और अगर जेड अक्ष की दिक्कोजिया एग्जाम में पूछ ले तो जेड अक्ष की दिक्कोजिया क्या बताइएगा? 0 0 1। तो ये तीनों समझिए कि फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। तो इस सवाल में वाई अक्ष के पूछ रहा है, तो देखिए 0 1 0 किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तीनों फार्मूला को याद कर लीजिए। एक्स अक्ष की दिक्कोजिया 1 0 0, वाई अक्ष की 0 1 0 और जेड अक्ष की 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी एक फार्मूला है। यह tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला को अच्छी तरह से याद किए होंगे। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस के। तो यहाँ पर a इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एकदम हट जाइए, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस के। और आप सभी फार्मूला को याद कीजिएगा तो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेरे ख्याल से 25 नंबर तो आप सिर्फ फार्मूला से ही बना सकते हैं। फार्मूला को अच्छी तरह से याद कीजिए। ये हो गया tan x का इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यह क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इसको चलिए बनाते हैं हम लोग। इसके लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसका फार्मूला अच्छी तरह से याद होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस XY। यही ना होता है। ये सब फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप लोग खुद अपने हाथ से 2-4 झापट खुद को लगाइए, क्योंकि यह सब शुरू में ही आप लोग पढ़े होंगे, 7-8 महीना हो गया होगा पढ़े हुए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सिर्फ x और y का वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान 1 है और y का मान है 1/3। तो बस मान पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स x के जगह पर 1 और y के जगह पर कितना? 1/3। फिर बटा है तो बटा का चिन्ह देंगे। 1 माइनस XY, तो x का मान है 1 और y का मान है 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया tan इनवर्स 1 में 1/3 जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। जिनके जो हमको उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा। तो 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1/3 होगा। तो 1 में से 1/3 समझिए कि घटाना है। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2/3। क्लियर है? इनके जोड़ घटाव सबको आता ही होगा। अब देखिए ये 3 से ही 3 कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 2 से कट जाएगा। कितना बार में? ये 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया? tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इस सवाल का सही जवाब हो गया। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 में पूछा गया एक प्यारा सा सवाल है। यह कहता है कि साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग पढ़े होंगे कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। मैं उम्मीद है कि याद होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूँ। साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका मान निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? π/2। तो यहाँ साइन है तो साइन की जगह पर हम साइन लिख देते हैं और इसका मान π/2 होता है तो π/2 लिख देते हैं। तो π/2 का मतलब क्या? 90 डिग्री। और साइन 90 का मान आप सभी को पता है कि 1 होता है। तो इस तरह से डी इसका सही जवाब हो गया। देखिए ये फार्मूला है, तीन फार्मूला इस तरह का होता है। एक तो ये हो गया
मैं तीनों लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसको याद नहीं होगा याद कर लीजिए। एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और एक तीसरा ये हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये तीनों फार्मूला याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है कि मूल बिंदु से बिंदु -3, -4, -5 की दूरी है। देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर 2 ही नियामक रहता था, है ना। यहाँ 3 नियामक है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और इसको z। अब मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √x² + y² + z², है ना। 10वां में पढ़े होंगे √x² + y²। यहाँ 3 नियामक है तो बस एक बढ़ा देना है। अब तो आप सभी बना लीजिएगा इसको। सबसे पहले x का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। फिर y का वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर, और z का वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए। -3 का स्क्वायर होगा 9, है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अभी सबको जोड़ दीजिए, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25, और 25 25 50, यानी कि √50। अभी जो √50 है हम इसको लिख सकते हैं 2 × 25, और 25 का वर्गमूल सबको पता है कि 5 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो 5√2 इसका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर बी देखिए इंतजार कर रहा है कि इसको टिक किया जाए। हमने टिक करके इसको सॉल्व कर दिया, तो 5√2 इसका आंसर हो गया। तो कभी भी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी होगी तो आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यह एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि सिद्ध करें कि सदिश इतना 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 एक दूसरे पर लंब है। तो लंब सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जो सदिश दिया है नियामक रूप में, इसको स्थिति सदिश बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह से सदिश अगर दे नियामक फॉर्म में, तो इसको आप स्थिति सदिश के रूप में लिख लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला सदिश है यह ए वेक्टर है, माना। एग्जाम में लिखिएगा कि माना ए वेक्टर बराबर, और इसको लिखिए स्थिति सदिश के रूप में। आप सभी पढ़े हैं कि i j k के रूप में लिखाता है, तो 5 में लगा देंगे i कैप, यहाँ -4 में क्या लगा देंगे j कैप, और ये जो 2 है इसमें लगा देंगे हम लोग k कैप। ठीक, उसी तरह से b वेक्टर मानिए दूसरे सदिश को, तो इसको स्थिति सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे 2i कैप + 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, सीधे लिखेंगे हम लोग j कैप, और यहाँ -3 है तो -3 k कैप। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यह जो है नियामक के रूप में दिया गया है, तो इसको हमने स्थिति सदिश के रूप में मान लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब जो है एक दूसरे पर लंब सिद्ध करना है, तो देखिए दो सदिश को जब भी लंब सिद्ध करना हो तो आप उसका डॉट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 5i कैप -4j कैप + 2k कैप। फिर यहाँ डॉट देके हम लोग बी वेक्टर का मान लिखेंगे 2i कैप + j कैप -3k कैप। और हमने आपको कई बार सिखाया है डॉट निकालना, तो डॉट निकालना बहुत आसान है। i के गुणांक को i के गुणांक से गुना करना है, j के गुणांक को j के गुणांक से, और k के गुणांक को k के गुणांक से। बस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलम का रंग बदल देते हैं और बताते हैं आपको। ये 5 का गुना किससे होगा 2 से, 5 में 2 से गुना होगा तो सबको पता है कि 10 होगा। फिर जो -4 है यहाँ पर देखिए j का गुणांक 1 है, तो 1 से इसमें गुना हो जाएगा, तो -4 में 1 से गुना कीजिएगा तो -4 आएगा। फिर उसी तरह से +2 में -3 से गुना करने पर क्या आएगा
-6। अब देखिए ये 10 और -4 -6 क्या हो जाएगा, -10, माइनस माइनस प्लस होता है, और 10 में से 10 घटेगा तो सबको पता है कि 0 हो जाएगा। इतना क्लियर। देखिए डॉट निकालने के बाद अगर वैल्यू 0 आ गया तो समझिए कि प्रूफ हो गया। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, इसलिए ए वेक्टर लंब प्रूफ करना है, तो ये लंब का सिंबल हो गया, ए वेक्टर लंब बी वेक्टर। और इसी तरह से यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए सिद्ध हुआ, और संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो लिखिए इति सिद्धम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी को कहना चाहेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत हुआ, किस नंबर के क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ। ठीक है। अगर सब क्वेश्चन बन गया तो ये भी बताइएगा कि आप ये जो आज का 10 प्रश्न है इसमें कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को रोक दीजिए फिर बनाइए। अभी ठंडी का समय है, बहुत लोग क्या करेंगे कि वीडियो चला लेंगे, रजाई में देख के सोचेंगे जब हम पढ़ लिए, वो तरीका नहीं है। रजाई से अपने आप को बाहर निकालिए, कॉपी पेन उठाइए, सबसे अच्छा आपका पैड मारकर, और वीडियो रोक रोक कर बनाइए। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो यह भी एक फार्मूला है। इसमें कहता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी पढ़े हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। देखिए किस ऑप्शन में आया, तो ये हमको देखिए उलट के लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ के प्लस में है तो यहाँ भी के प्लस में है, और कॉस एक्स माइनस में है तो यहाँ भी कॉस एक्स माइनस में है। तो बी इसका सही जवाब हो गया। ये तो फार्मूला था, बहुत ही आसान फार्मूला था। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें cos 6x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। cos 6x का इंटीग्रेशन चलिए निकालते हैं। यहाँ हमने लिख दिया प्रश्न को cos 6x dx। अब इसको सॉल्व कीजिए। cos 6x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप सभी पढ़े हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x प्लस के। ठीक। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर cos 6x का क्या हो जाएगा, sin 6x, लेकिन x का गुणांक यहाँ पर 6 है। तो आप पढ़े होंगे कि जब भी x के गुना में कुछ होता है तो उसको हम लोग बटा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 6 गुना में है तो हम लोग बटा में लिख देंगे sin 6x बटे में 6, और तब प्लस देकर लिखेंगे k। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिखा k प्लस 1/6 sin 6x। यहाँ एक छुपा हुआ है ना, तो 1/6 हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बात है, आप लोगों को ये सब पता होगा। तो cos 6x का इंटीग्रेशन निकल गया sin 6x बटे 6 प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें कह रहा है कि तल 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0 अभिलंब के दिक् अनुपात है। देखिए एक तल का समीकरण यहाँ पर दे रखा है, तल का समीकरण दे रखा है और आपसे दिक् अनुपात पूछ रहा है। तो इसको क्या करना है, समझना पड़ेगा कि तल का मानक रूप क्या होता है। तल का जो समीकरण होता है एकदम इसको याद कर लीजिए। हमें लिख देता हूँ तल का समीकरण। तो तल का समीकरण जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जहाँ a b c दिक् अनुपात है। a b c क्या है, दिक् अनुपात है। समझ गए। देखिए a b और c का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, दिक् अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी का वैल्यू कितना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए ax, तो यहाँ पर है 3x, तो इस तरह से ए का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया यहाँ पर क्या, 3। उस तरह से बी का वैल्यू मैं अगर आप पूछूँ तो आप यहाँ पर बी वाई का तुलना कीजिएगा, तो यहाँ पर 4y है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर है सी जेड, तो सी का वैल्यू क्या है 5, तो सी का वैल्यू यहाँ पर रहा 5।
तो 3, 4, 5 ये ऑप्शन नंबर 1 में है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। तो इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ अगर आपको फार्मूला याद है तो बस 10 सेकंड बहुत है क्वेश्चन बनाने के लिए, 10 सेकंड भी ज़्यादा है, 1-2 सेकंड इस सब क्वेश्चन में। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको कुछ समझने में समस्या हो तो बताइएगा। मैंने पहली बार आप लोग कोशिश किया है पढ़ाने का मैथ, तो कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो उसको जरूर लिखिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो लिख दीजिए नो प्रॉब्लम। अगर कोई समस्या है तो क्वेश्चन नंबर दे के क्या समस्या है लिखिए, मैं उसको फिर आगे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।